जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, लीप ईयर कब, क्यों और कैसे? लीप ईयर एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आम आदमी की समझ से परे है। हालांकि इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि लीप ईयर कब, क्यों और कैसे। लीप ईयर के बारे में हम डिस्कस करें इसके पहले हम आपको बतला देना चाहेंगे कि एक्यूरेसी इज नेवर पॉसिबल इन दिस नेचर। मीन्स जब कभी भी हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें कुछ न कुछ एरर होता है, यानी एक्यूरेट मेजरमेंट कभी भी संभव नहीं होता है। तो स्पष्ट है, अराउंड द सन पृथ्वी के घूमने में जो समय लगता है उसका एक्यूरेट समय लेना भी संभव नहीं है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के परितः एलिप्टिकल पथ पर गतिशील होती है और पृथ्वी को सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। यह आपका समय होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। डियर फ्रेंड्स, सूर्य के परितः पृथ्वी को एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लगता है उतने समय को ही हम एक वर्ष का समय लेते हैं। तो सामान्य वर्ष में यानी कैलेंडर ईयर में 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होंगे। तो स्पष्ट है कि 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का जो एडिशनल टाइम है वह उसमें कैलकुलेट नहीं किया गया है। इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप ईयर लिया जाता है। मीन्स लीप ईयर में सामान्य वर्ष की तुलना में एक दिन एडिशनल होता है, यानी लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 डेज। ऐसा इसलिए कि यह 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का जो समय है वो मेंटेन किया जाता है। अगर इसमें हम 4 से गुना कर दें तो ये आपको हो जाता है लगभग 23 घंटा 15 मिनट। और इसलिए प्रत्येक 4 वर्ष के इंटरवल के बाद लीप ईयर आता है और लीप ईयर की स्थिति में फरवरी 29 दिन की होगी, जबकि सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 4 से गुना कर दें 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड में 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये लगभग हो जाएगा आपको 23 घंटा 15 मिनट, लगभग 23 घंटा
15 मिनट्स लगभग अप्रॉक्स। तो इस तरह से इन द केस ऑफ लीप ईयर की स्थिति में आपका 366 डेज होंगे। लीप ईयर की स्थिति में 366 डेज होंगे, यानी 366 दिन होंगे, जिसमें आपकी फरवरी 29 दिन की होगी, फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, जब प्रत्येक 4 वर्ष के इंटरवल के बाद लीप ईयर आता है, तो अब यह भी ख्याल रखें कि आपके पास अवेलेबल है 23 घंटा 15 मिनट, जबकि 24 घंटा का दिन होता है। तो 45 मिनट ये कम पड़ रहा है, और यह 45 मिनट अब कैसे मेंटेन होगा, इसके बारे में तो सोचना होगा। यह 45 मिनट जो इसमें एडिशनल है, मीन्स अतिरिक्त है, कम था लेकिन अतिरिक्त है, इसमें जोड़ा गया है 24 घंटा मेंटेन करने के लिए। तो स्पष्ट है कि प्रत्येक 4 साल पर 45 मिनट अधिक जोड़ रहे हैं। तो 100 वर्षों में 25 बार 45 मिनट आप जोड़ रहे हैं, तो 100 साल में हो जाएगा आपको 45 मिनट्स इनटू 25, क्योंकि प्रत्येक 4 साल पर ही आप 45 मिनट एडिशनल ले रहे हैं। तो 100 साल में ये हो जाएगा आपको लगभग 18.75 घंटा। यानी अगर शताब्दी की स्थिति हो, इन द केस ऑफ सेंचुरी, तो उस परिस्थिति में भी अगर लीप ईयर लेते हैं तो आपका यह 18.75 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यह आपका एक्स्ट्रा न हो, उसे मेंटेन करने के लिए शताब्दी की स्थिति में लीप ईयर नहीं होता है। यानी शताब्दी की स्थिति में फरवरी 28 दिन की होगी, शताब्दी की स्थिति में यानी शताब्दी की स्थिति में फरवरी 28 दिन की होगी, यानी लीप ईयर नहीं होगा। शताब्दी की स्थिति में सामान्य वर्ष होगा। डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि शताब्दी की स्थिति में अगर लीप ईयर न हुआ, सामान्य वर्ष हुआ, फरवरी 28 दिन की हो जाए, फिर भी यह 18.75 आवर्स है, यानी लगभग अभी 5.25 घंटा का बैलेंस बिगड़ रहा है। ऐसे में प्रत्येक 400 वर्ष पर, यानी 100 वर्ष में जब आपका ये बैलेंस बिगड़ रहा है लगभग 5.25 घंटा, तो प्रत्येक 400 वर्ष पर
इसे बैलेंस करने के लिए फरवरी 29 दिन की होती है, यानी लीप ईयर होता है। फिर भी एक्यूरेट नहीं माना जाता, इसमें थोड़ा सा संतुलन तो बिगड़ता ही है। और यही वजह है, यही कारण है कि कैलेंडर वर्ष में आपका टाइमिंग जो होता है फेस्टिवल्स का, वह हमेशा संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है। तो इस तरह से अब हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि लीप ईयर कब होगा। अभी तो आपने देखा लीप ईयर क्यों और कैसे, तो आसानी से आप समझें कि लीप ईयर होगा कब। क्योंकि जनरली दिमाग में यह बात घर कर जाती है कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता। शताब्दी की स्थिति में लीप ईयर नहीं होता। लेकिन क्या प्रत्येक शताब्दी की स्थिति में लीप ईयर नहीं होता? बिल्कुल नहीं, यह भी यहां आपको बतलाया गया। यानी शताब्दी की स्थिति में हम 400 से भाग देंगे, अगर 400 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वह वर्ष लीप ईयर होगा। यानी शताब्दी की स्थिति में हम 400 से भाग देते हैं, पूरा पूरा भाग लग जाता है तो लीप ईयर होगा और फरवरी 29 दिन की होगी। जैसे स्पष्ट तौर पे मैं आपको बतला दूं कि 1900 ईस्वी की फरवरी 28 दिन, 1900 ईस्वी की फरवरी 28 दिन, जबकि 2000 ईस्वी की फरवरी 29 दिन। तो यहां आपने स्पष्ट रूप से देखा कि शताब्दी की स्थिति में 1900 ईस्वी की फरवरी 28 दिन, जबकि 2000 ईस्वी की फरवरी 29 दिन। तो हमेशा याद रखें कि शताब्दी की स्थिति में भी 400 वर्षों पर आता है वो समय कि शताब्दी की स्थिति में फरवरी 29 दिन की होगी, यानी लीप ईयर होगा। और जनरली शताब्दी की स्थिति में लीप ईयर नहीं होगा। तो हमें पूरा भरोसा है कि शायद आपको कोई परेशानी ना हो। जिस वर्ष में हम 4 से डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा भाग लग जाता है तो लीप ईयर आता है। शताब्दी की स्थिति में हम 400 से भाग देते हैं, पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो लीप ईयर नहीं होगा, सामान्य वर्ष होगा। लेकिन शताब्दी की स्थिति में अगर हम 400 से भाग देते हैं, पूरा पूरा भाग लग जाता है तो लीप ईयर होगा, फरवरी 29 दिन की होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखा आपने 1900 ईस्वी की फरवरी 28 दिन और 2000 ईस्वी की फरवरी 29 दिन। हमें बहुत बढ़िया से याद है कि जब 2000 ईस्वी की फरवरी आने वाली थी तो कुछ माह पहले से, कुछ वर्षों पहले से मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था कि 2000 ईस्वी की फरवरी 28 दिन कि 29 दिन। काफी विवाद हुआ था इस पर, जबकि इसमें विवाद का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। स्पष्ट है कि शताब्दी की स्थिति में 400 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए तो लीप ईयर होगा।
ऐसे तो पहले ही मैंने आपसे कहा था, एक्यूरेसी इज नेवर पॉसिबल इन दिस नेचर। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर तो आएगा ही। जैसा कि हमने कहा कि सूर्य के परितः पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। वो अभी 46 सेकंड नहीं बल्कि 45 पॉइंट समथिंग है। लेकिन अलग अलग ढंग से अलग अलग वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशन किया। थोड़ी परेशानी तो जरूर बढ़ती है कि कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं अलग। कुछ लोगों का कहना है कि 6 घंटा 9 मिनट किसी भी एंगल से संभव नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट का समय लगता है, तो मेरे ख्याल से वह पूर्णतः गलत है। ऐसा इसलिए कि जब 9 मिनट 6 घंटा 9 मिनट लगता और प्रत्येक 4 साल पर लीप ईयर आता तो 6 घंटा यानी 24 मेंटेन हो जाता। फिर आपका 9 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता, उसका हिसाब किताब कहाँ जाएगा? क्योंकि 6 घंटा से आपने 4 साल पर लीप ईयर बना लिया, उनका 9 मिनट कहाँ जाएगा? पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। मीन्स जहाँ तक मेरा अनुमान है कि यह समय 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और लगभग 46 सेकंड का ही है। और इसी के आधार पर आपका वर्ष का कैलेंडर तैयार होता है और आपका लीप ईयर और सामान्य वर्ष होते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।